नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में यूएसएफडी मैनुअल के चैप्टर 4 के आधार पर कैलिब्रेशन, सेंसिटिव सेटिंग, मेंटेनेंस ऑफ मशीन और फंक्शन ऑफ प्रोब के बारे में चर्चा करेंगे। हम क्विज के माध्यम से इस चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार कैलिब्रेशन, सेंसिटिव सेटिंग, मेंटेनेंस ऑफ मशीन और प्रोब का फंक्शन किया जाता है। तो आइए चले पहले सवाल। Rail testing by ultrasonic method shall be carried out by RDSO approved। अर्थात अल्ट्रासोनिक विधि द्वारा रेल परीक्षण RDSO द्वारा अनुमोदित किन विधियों से किया जाता है? जो हमारे ऑप्शंस हैं, सिंगल रेल टेस्टिंग ट्रॉली के द्वारा, डबल रेल टेस्टिंग ट्रॉली के द्वारा, रिग फॉर 45 डिग्री प्रोब्स के द्वारा या ऑल ऑफ द एबव। और इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ द एबव। हमारा दूसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोब इज नोन एज नॉर्मल प्रोब। हमारे ऑप्शंस हैं 0 डिग्री, 70 डिग्री, 37 डिग्री और 45 डिग्री। इनमें से किस प्रोब को नॉर्मल प्रोब कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है कि 0 डिग्री प्रोब को नॉर्मल प्रोब कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोब इज नॉट नोन एज डिग्री प्रोब। इनमें से किस प्रोब को डिग्री प्रोब के रूप में नहीं जाना जाता है? 0 डिग्री प्रोब, 70 डिग्री प्रोब, 37 डिग्री प्रोब और 45 डिग्री प्रोब। तो 0 डिग्री प्रोब को डिग्री प्रोब के तौर पर नहीं जाना जाता है। 70 डिग्री प्रोब, 37 डिग्री प्रोब और 45 डिग्री प्रोब को डिग्री प्रोब के तौर पर जाना जाता है। अतः इसका सही उत्तर है 0 डिग्री। फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्मल प्रोब इन सिंगल और डबल रेल टेस्टर इज। अर्थात सिंगल या डबल रेल टेस्टर में जो सामान्य प्रोब है या नॉर्मल प्रोब है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0 मेगाहर्ट्ज, 2 मेगाहर्ट्ज, 4 मेगाहर्ट्ज या नन ऑफ द एबव। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्मल प्रोब जो होती है वह है 4 मेगाहर्ट्ज। अगला, फ्रीक्वेंसी ऑफ 70 डिग्री सेंटर प्रोब इन सिंगल और डबल रेल टेस्टर। अर्थात 70 डिग्री सिंगल प्रोब की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? और हमारे ऑप्शंस हैं 0 मेगाहर्ट्ज, 2 मेगाहर्ट्ज, 4 मेगाहर्ट्ज या नन ऑफ द एबव। और इसका सही जवाब है 2 मेगाहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी ऑफ 70 डिग्री गेज फेस प्रोब इन सिंगल और डबल रेल टेस्टर। अर्थात 70 डिग्री गेज फेस प्रोब की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? और इसका सही जवाब है 2 मेगाहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी ऑफ 70 डिग्री नॉन गेज फेस प्रोब इन सिंगल और डबल रेल टेस्टर। और इसका सही जवाब है 2 मेगाहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी ऑफ 37 डिग्री सेंटर प्रोब इन सिंगल और डबल रेल टेस्टर। और इसका सही जवाब है 2 मेगाहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी ऑफ 45 डिग्री प्रोब इन रिग टेस्टिंग। और इसका सही जवाब है 2 मेगाहर्ट्ज। तो अभी तक आप जैसा देख रहे होंगे कि नॉर्मल प्रोब की फ्रीक्वेंसी सिर्फ 4 मेगाहर्ट्ज होती है। इसके अलावा बाकी सभी प्रोब की फ्रीक्वेंसी 2 मेगाहर्ट्ज होती है। नंबर ऑफ प्रोब यूज्ड इन सिंगल रेल टेस्टर। अर्थात सिंगल रेल टेस्टर में कुल प्रोब कितने लगाए जाते हैं? और इसका सही जवाब है 9। नंबर ऑफ प्रोब यूज्ड इन डबल रेल टेस्टर। क्योंकि डबल रेल टेस्टर एक साथ दोनों ट्रैक को यानी दोनों लाइनों को टेस्ट करता है, अतः प्रोब की संख्या इसमें डबल कर दी जाती है सिंगल प्रोब के मुकाबले में। सिंगल प्रोब में 9 सिंगल रेल टेस्टर में 9 प्रोब इस्तेमाल किए जाते हैं और डबल रेल टेस्टर में 18 प्रोब इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर ऑफ फॉरवर्ड प्रोब यूज्ड इन सिंगल रेल टेस्टर। सिंगल रेल टेस्टर में फॉरवर्ड प्रोब, दो तरह के प्रोब होते हैं, फॉरवर्ड प्रोब और बैकवर्ड प्रोब। तो फॉरवर्ड प्रोब जो यूज किया जाता है सिंगल रेल टेस्टर में, उसकी संख्या कुल कितनी होती है? तो उसकी संख्या होती है कुल
4। नंबर ऑफ बैकवर्ड प्रोब यूज्ड इन डबल रेल टेस्टर। तो बैकवर्ड प्रोब की संख्या कितनी होती है? तो एक रेल पर टेस्ट करने के लिए बैकवर्ड प्रोब की संख्या 4 होती है, तो दोनों रेलों के मिलाकर के हो गई 8। अतः इसका सही जवाब होगा 8। Which one of the following couplant is used in rail और wheel tester? रेल और वेल टेस्टर में जो कपलेंट यूज किया जाता है वे कौन से कपलेंट यूज किए जाते हैं? वाटर, दूसरा सॉफ्ट ग्रीस टू आरडीएसओ स्पेसिफिकेशन नंबर WD-17 मिसलेनियस 92 और WD-24 मिसलेनियस 2004, या any thick oil of high viscosity grade having viscosity grade of 150 CST or more, या all of the above। तो रेल और वेल टेस्टर कुल मिलाकर के इन दोनों टेस्टिंग में, वेल्डिंग टेस्टिंग और रेल टेस्टिंग में, इनमें से कुछ इसमें वेल टेस्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ रेल टेस्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं। अतः तीनों ऑप्शन सही है, अतः इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ द एबव। Which of the following is not used as couplant in weld testing? वेल्ड टेस्टिंग में कौन सा कपलेंट इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो वेल्ड टेस्ट में वाटर को एज ए कपलेंट इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है वाटर। The procedure laid down for ultrasonic testing of rail is broadly divided into how many steps? As per USFD manual कि there are 5 steps to be followed, so इसका सही जवाब है 5। What is the schedule of visual inspection of USFD equipments and accessory? USFD equipments की और उसके एक्सेसरीज की विजुअल इंस्पेक्शन का शेड्यूल क्या है? तो इसे प्रतिदिन टेस्ट किया जाता है, तो इसका सही जवाब है डेली चेक। What is the schedule of sensitivity setting of the equipment and probes of the USFD? USFD मशीनों के इक्विपमेंट और उसको प्रोब की सेंसिटिविटी सेटिंग कितने दिनों के अंतराल पर की जाती है? और इसका सही जवाब है प्रत्येक 3 दिन पर। What is the schedule of checking of USFD equipment characteristics? USFD equipment की कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक करने का शेड्यूल कितना है? तो यह महीने में एक बार की जाती है, अतः इसका सही जवाब है मंथली चेक। Which of the following calibration is done for 0 degree double crystal probe? 0 डिग्री डबल क्रिस्टल प्रोब का कैलिब्रेशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? और इसका सही जवाब है 300 अथवा 200 mm लॉन्गिट्यूडनल वेव कैलिब्रेशन के द्वारा। Which of the following calibration is done for 70 degree 2 megahertz single crystal probe? और इसका सही जवाब है 165 mm डायरेक्ट शियर वेव कैलिब्रेशन के द्वारा 70 डिग्री 2 मेगाहर्ट्ज सिंगल प्रोब का कैलिब्रेशन किया जाता है। Which of the following calibration is done for 37 डिग्री 2 मेगाहर्ट्ज सिंगल क्रिस्टल प्रोब? अर्थात 37 डिग्री जो 2 मेगाहर्ट्ज जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है, सिंगल क्रिस्टल प्रोब का कैलिब्रेशन किस विधि द्वारा किया जाता है? और इसका सही जवाब है 275 mm डायरेक्ट शियर वेव कैलिब्रेशन के द्वारा। How much additional gain is employed while testing on single line section and demarc rail on double or multiple line section? So इसका सही जवाब है कि 10 dB बढ़ा दिया जाता है, तो इसका जवाब है 10 dB। Which of the following characteristics is not checked during monthly? जैसे कि पहला linearity of time based of flaw detector, second linearity of amplification of flaw detector, third penetrative power, fourth resolving power, fifth probe index and sixth beam index। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्टिंग की जाती है जिसका कि फ्रीक्वेंसी मंथली होता है, उसका इनमें से सभी जो 6 टेस्ट है ये सभी टेस्ट किए जाते हैं, अतः इनमें से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, अतः इसका सही जवाब है नन ऑफ द एबव। द टेस्ट रिग शैल बी प्लेस्ड एट हाउ मच mm बिलो रेल टेबल ऑन द साइड ऑफ द रेल हेड?
रेल हेड से कितना नीचे टेस्ट रिग को एडजस्ट किया जाता है? तो इसका सही जवाब है 20 mm. Adjustment in sensitivity setting on account of variation in rail temperature is done at, अर्थात टेम्परेचर के वेरिएशन के कारण जो सेंसिटिविटी सेटिंग में एडजस्टमेंट किया जाता है वो सामान्यतः किस वक्त में किया जाता है? तो इसे सामान्यतः सुबह में 8 बजे किया जाता है, अतः इसका पहला ऑप्शन सही है। The manufacturer give guarantee the satisfactory performance of the entire rail tester system for a period of how much time from the date of commissioning of the equipment by the supplier. अर्थात जब भी सप्लायर कोई यूएसएफडी मशीन सप्लाई करता है तो सप्लाई की तारीख से कितने समय तक की गारंटी वो देता है ताकि वो सेटिस्फैक्टरी उसका परफॉर्मेंस मिले? तो इसका सही जवाब है 1 साल। Schedule repair and maintenance of electronic and mechanical parts of USFD equipment is done. अर्थात यूएसएफडी मशीनों के जो पार्ट्स होते हैं, चाहे वो मैकेनिकल पार्ट्स हों या इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हों, उसका एक शेड्यूल रिपेयर और मेंटेनेंस पीरियड है, और वह शेड्यूल और रिपेयर मेंटेनेंस जो होता है वो हर 6 महीने के बाद एक बार किया जाता है। सेक्शनल एएन शुड स्पेंड एट लीस्ट few hours each month during his routine trolley inspection with USFD team and cross-check the working including accuracy, setting, calibration of the USFD machine. जो सेक्शनल एएन होते हैं उन्हें अपने ट्रॉली के दौरान में यूएसएफडी टीम के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहिए और उन्हें उन मशीनों की वर्किंग, उनमें एक्यूरेसी, उनकी सेटिंग, कैलिब्रेशन, इन सब चीज की भी जांच करनी चाहिए। तो उन्हें कम से कम इस काम के लिए कितना वक्त साथ में यूएसएफडी टीम के साथ गुजारना चाहिए, और वह है कम से कम 2 घंटे। The officer having technical control over the section engineer or junior engineer USFD shall exercise regular check of USFD once in between dash successive half-yearly maintenance schedule carried out in the maintenance depot. मेंटेनेंस डिपो में जो यूएसएफडी मशीनों का शेड्यूल मेंटेनेंस किया जाता है, तो कितने शेड्यूल मेंटेन जो कि हाफ ईयरली होता है, तो कितने शेड्यूल में कम से कम एक बार उन्हें अपना रेगुलर चेक उसको करते रहना चाहिए। तो कम से कम 2 सक्सेसिव जब मेंटेनेंस हो जाता है तो उनमें एक बार, यानी 2 में से एक बार उन्हें चेक करना ही चाहिए। ट्रांसफर क्रैक लाइंग बिलो स्कैब या व्हील वर्न्स इज डिटेक्टेड बाय, अर्थात स्कैब रेल या व्हील वर्न्स जहां पर हैं उसके नीचे में जब ट्रांसवर्स क्रैक डेवलप होता है तो उसे किस प्रोब के द्वारा पता लगाया जा सकता है? और इसका सही जवाब है यह 45 डिग्री प्रोब के द्वारा पता लगाया जा सकता है। बोल्ट होल क्रैक्स में बी डिटेक्टेड बाय, यानी बोल्ट होल क्रैक्स किस प्रोब के द्वारा डिटेक्ट हो सकते हैं? तो 0 डिग्री नॉर्मल प्रोब, 37 डिग्री एंगल प्रोब या 45 डिग्री एंगल प्रोब, या बोथ 0 डिग्री और 37 डिग्री प्रोब। तो कुछ जगहों पर बोल्ट होल क्रैक 0 डिग्री प्रोब से भी डिटेक्ट हो सकते हैं और विशेष तौर पर 37 डिग्री प्रोब द्वारा डिटेक्ट किए जाते हैं, अतः इसका सही ऑप्शन है बोथ 0 डिग्री और 37 डिग्री। ट्रांसवर्स क्रैक originating from surface defects like a scab is detected by, सरफेस डिफेक्ट्स से जो ट्रांसवर्स क्रैक डेवलप होता है जैसे कि स्कैब्स वगैरह हैं, तो इनको किस प्रोब के द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है, इनके द्वारा डेवलप जो डिफेक्ट्स हैं, और यह है 70 डिग्री एंगल प्रोब। ट्रांसवर्स फीचर्स due to presence of mostly shatter cracks and sometime due to heavy inclusion is detected by, जो ट्रांसवर्स फीचर्स डेवलप होते हैं वो ट्रांसवर्स फीचर्स किस प्रोब के द्वारा डिटेक्ट हो सकते हैं, और उसका सही जवाब है 70 डिग्री एंगल प्रोब। हॉरिजेंटल स्प्लिट इन हेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिम्स इज डिटेक्टेड बाय, जो हॉरिजेंटल स्प्लिट हेड में पाए जाते हैं जिसका कारण होता है सिम्स का उपस्थिति, वह किस प्रोब के द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है?
और इसका सही जवाब है नॉर्मल प्रोब। हॉरिजेंटल स्प्लिट इन हेड वेव, जहां हेड वेव है या वेव फुट जंक्शन है, वहां पर अगर हॉरिजेंटल स्प्लिट डेवलप होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द रोलिंग सिम्स, तो वो किसके द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है? और इसका सही जवाब है 0 डिग्री नॉर्मल प्रोब के द्वारा। Vertical longitudinal split in railhead and wave due to the presence of internal seams and pipes is detected by, जो वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिट जो रेल हेड में डेवलप होता है या वेव में डेवलप होता है, जिसका मूल कारण होता है इंटरनल सिम्स की उपस्थिति और पाइप्स की उपस्थिति, तो ये डिटेक्ट किया जा सकता है 0 डिग्री नॉर्मल प्रोब के द्वारा। सेग्रीगेशन इन हेड एंड वेव जंक्शन इज डिटेक्टेड बाय, हेड और वेव जंक्शन पर जो सेग्रीगेशन होता है, जो डिफेक्ट पैदा होता है, वह किस प्रोब के द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है? और इसका सही जवाब है 0 डिग्री नॉर्मल प्रोब के द्वारा। फ्लेक्स एंड वेव लैप इज डिटेक्टेड बाय, ये जो दो डिफेक्ट्स हैं, फ्लेक्स और वेव लैप जो डिफेक्ट्स हैं, ये किस प्रोब के द्वारा डिटेक्ट किए जा सकते हैं? और इसका सही जवाब है 0 डिग्री नॉर्मल प्रोब के द्वारा ये डिटेक्ट किए जा सकते हैं। Which probe is specially used to find out the bolt hole crack? जैसा कि पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बोल्ट होल क्रैक को डिटेक्ट करने के लिए कुछ 0 डिग्री नॉर्मल प्रोब से भी डिटेक्ट हो सकता है, पर स्पेशली जब बात पूछी जाए कि किस प्रोब का स्पेशली बोल्ट होल क्रैक्स या स्टार क्रैक्स जो डेवलप होते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, तो तब हम बताएंगे कि 37 डिग्री एंगल प्रोब जो होता है ये स्पेशली डिजाइन किया गया है बोल्ट होल क्रैक को डिटेक्ट करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा। आपको अगर पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई कमी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि अगली वीडियो में हम उस चीज को दूर कर सकें। धन्यवाद।